देखते हैं। दूसरा दिया है कथन P का नेगेशन और कैरेट Q, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या करना होगा। हम लोग यहाँ पे 4 को स्तंभ लेते हैं। आप कहोगे कि सर 4 क्यों, 2 से 3 से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा भाई। एक तो कथन P लिखेंगे और उसके बाद उसका नेगेशन लिखेंगे ना, तो वहां पे हमें एक बढ़ाना पड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 5 को रो ले लेते हैं, 2 और 3, ये 5 हो गया। चलिए समझते हैं इसके बाद। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कथन P, ठीक है, और यहां लिख देते हैं कथन Q। यहाँ पे कथन P का नेगेशन दे देते हैं। अगर मान लीजिए यह सत्य होता है और ये वाला जो कथन है, यह Q कथन जो है, ये भी मान लेते हैं सत्य है, तो जब कथन P सत्य है तो उसका नेगेशन असत्य हो जाएगा। और नेगेशन P और आपका कैरेट Q, तो अगर इसकी और इसकी बात करें और ये और है, तो दोनों कथन सत्य होने पे ना ये सत्य होगा, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये अगर मैं कथन को फॉल्स मान लूं, ठीक है, या इसको ट्रू ही मान के चलूं, Q को फॉल्स मान लेता हूं, इसको ट्रू करूं और इसको मैं फॉल्स मान लूं, कथन Q को असत्य मान लूं, ठीक है, तो इस कथन P का नेगेशन फॉल्स होगा और फॉल्स दोनों हो तो ये भी आपका फॉल्स ही हो जाएगा। कथन P को मैं फॉल्स मानता हूं तो इसका नेगेशन आपका ट्रू हो जाएगा, और कथन Q को मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर ट्रू मान लेता हूं, ठीक है। तो ट्रू का और वाले कंडीशन में जो मिश्र कथन प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, आपका ट्रू होगा। समझे ना। अगर मैं इसको फॉल्स मानूं और कथन Q को ट्रू मान लेता हूं, ठीक है, अगर यह फॉल्स है कथन तो उसका नेगेशन आपका ट्रू हो जाएगा। समझ रहे, फिर तो ऊपर वाला ही हो जाएगा। कुछ और करते हैं इसमें, इसको भी मैं फॉल्स मान लेता हूं, ठीक है, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा, और इन दोनों के साथ जब यहाँ पे देख रहे ना और वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स ही होगा, ठीक है ना। यह दोनों अगर सत्य होते, कथन P का नेगेशन और Q, तभी आपका यहाँ पे हम लोग उनका जो मिश्र कथन है वह ट्रू होगा। तो एक ही कंडीशन में यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ ट्रू है, बाकी जगह फॉल्स हो जाएगा। समझ गए ना बात को। देखो तो कितना आसान तरीके से हम लोग बना ले रहे हैं। चलिए अगला